भूतों में ज्यादा बिलीव करते हो कि भूत हैं या एलियन में? नहीं, क्लियरली एलियन तो है। जैसे एक थियरी ये भी है ना इसमें कि दे लिव इनसाइड अर्थ। मुझे बहुत इंटरेस्ट है एलियंस में। मैं एरिया 51 की फाइल्स फिर से खोलने वाला हूँ। इंडिया ने 2 रफाइल भेजे थे एक बार एलियंस ढूंढने के लिए असम के करीब, बस उस पर इतना ही लिखा हुआ था। अगर रतन टाटा मरने से पहले ये बोल के आखिरी वर्ड्स उनके ये होते कि आई हैव सीन एलियंस, वुड यू बिलीव और नॉट? वुड यू हैव बिलीव्ड ऑन इट इन इट? मैं ये बिलीव करता कि वो ये सब बोल सकता है बिकॉज ही वाज हाई ऑन मेडिकेशन। भूत तो इंडिया में बहुत दिख रहे हैं, एलियंस नहीं दिख रहे इधर। जिम्बाब्वे के एक स्कूल में एक पूरी क्लास ने देखे इंडियन स्पेसशिप, और दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे थे वो, और वो सारे स्वेयर करते हैं कि हमने देखा है। तब मोदी जी तो नहीं बोल रहे ना ये, या अमित शाह, बेसिकली कोई भी बड़ा लीडर, राहुल गांधी हो गया, ये लोग तो कुछ भी बोलेंगे झूठी है। इनकी बात ममता बनर्जी ने नहीं, अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोला। दिल्ली की 15 सबसे हॉन्टेड जगहों की एक लिस्ट निकाली थी हमने, तो उसमें एक जगह थी मालचा महल। मालचा महल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब एंड वी आर मैन ऑफ साइंस, लाइक फॉर दिस वर्ल्ड इज बिग बैंग जो है ना भगवान की देन थी वो। I don't know if it qualifies as a podcast. He made it big B. फेक यूनिवर्सिटी बना के बैठे हैं। बाबा जी की बूटी। Cheers. Cheers. उसका क्या सीन है? किसका? राखी सावंत का। राखी सावंत की जरूरत नहीं है ना, कंगना रनौत पार्लियामेंट में। तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा एक फेज रहा होगा कभी ना कभी कि तुम्हें राखी सावंत लगता होगा यार बहुत इंटरेस्टिंग है यार ये तो कैरेक्टर? अभी है वो फेज। भेजा था, पंखा लेके पहुंच गई थी वो कि पंखा बैन करो, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। पंखा बैन करो? हाँ, मतलब लगाने पंखे जो लगते हैं। हाँ हाँ, लगाने बैन करो। बैन बस पूरे देश से, सरकार से मांग कर रही थी वो ये। और इतने सारे पंखे हैं, ये कहाँ जाएंगे? जो लगे हुए हैं, ये राखी सावंत के घर में छोड़ दो सारे। हेलीकॉप्टर में लगाओ। छोटे हेलीकॉप्टर बनाओ ताकि वो भी सब जा सके, सबका एक एक हो, ताकि सब उस डिल्यूजन तक जा सके, पहुंच सके जहाँ पे। विजनरी तो है वो, बहुत विजनरी है राखी सावंत। उसके बाद भी तो मौत की वजह से ही आई ना दोबारा हाईलाइट में, जो वो पूनम पांडे थी, इसने बोल दिया था कि वो कैंसर। उसके बाद राखी सावंत का एक वीडियो कॉल है उसके साथ जिसमें वो उसको डांट रही है कि अरे तुम, ये जो भी ऑडियो कॉल है, वीडियो है, बस वीडियो है। जिसमें वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही है उसके ऊपर, भाई पूनम पांडे के ऊपर कि कैसा मजाक किया है तुमने देश के लोगों के साथ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ओवरी क्या है उसको, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। वी आर नॉट द राइट पीपल टू टॉक अबाउट इट, आई थिंक। नहीं अरे उसको मुझे पता है वो कौन सा उसकी वैक्सीन हाँ लगती यार। है। राखी सावंत को हेमा मालिनी वाली कंसिस्टेंसी से लड़ा दो एकदम। वो भी बहुत ड्रामा करती है ना, धानवन काटते गेहूं काटते पहुंच जाएगी। अच्छा हाँ, HPV की वैक्सीन लगती है और वो अगर नहीं लगी होती है या कुछ, उसकी वजह से वो वाला वो होता है, कुछ कैंसर होता है। हाँ, कौन सा कैंसर है वही तो बोल रहा राखी हूँ। सावंत को क्या राखी सावंत को नहीं, वो पूनम पांडे को वो जो कैंसर था। राखी सावंत को कौन सी राखी सावंत को कोई कैंसर नहीं है, वो खुद कैंसर है। उसकी भी एकदम कुछ तो छूटा होगा बचपन में, ऐसे कैसे हो सकता है? पोलियो। राखी सावंत और वो जो बंदा है जम्मू कश्मीर वाला, वो बकचोद है जो इन्फ्लुएंसर, सोनम वांगचुक। नहीं, अब वो लद्दाख का है। यही तो पूरा बेहतर है। कश्मीर का कौन बंदा है जो जो गाली देता रहता है सबको? एक बंदा पता नहीं कश्मीर से है कि नहीं, मुझे लग रहा है। अच्छा, ये सारे गाली देने वाले कश्मीर से हैं क्या? नहीं, सारे पत्थर फेंकने वाले वहां से हैं। और गाली देने वाले बिहार से ये हैं। कानपुर से भी हो ओ सकता है। अच्छा, अभी एक वो नहीं आई थी न्यूज़ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया में क्या बताऊँ, पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो गाली दी जाती है वो दिल्ली में दी जाती है। एक स्टडी है, not surprised at all. हाँ, एक स्टडी है ये कि सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है दिल्ली में, उसके बाद पंजाब है, फिर हरियाणा है, और सबसे कम ये केरला और इस तरीके के, वो मतलब इस तरीके के क्या, बट बेसिकली वो जो है बाहर वाले, वो जो बाहर वाले हैं, अब्स्ट्रैक्ट। हाँ, अरुणाचल प्रदेश। हमारे पास देने के लिए लोग भी है ना।
आप एक गाली शुरू करो तो फिर एकदम एको में निकलती है ना, फिर 10-12 भाई ऐसी ऐसी गालियां दिल्ली में हैं कि मतलब आपको, और क्योंकि पूरे देश से लोग आके यहाँ पे और गालियां मिक्स करके बनाई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखो केरला में अगर कोई किसी को गाली देता है तो दूसरा बंदा डर जाता है कि ये अभी पीट देगा, तो वो चुप हो जाता है। यहाँ पे कोई किसी को गाली देता है, सामने वाला और गाली देता है, तो लड़ते लड़ते पिटते पिटते भी गाली ही दे रहे हैं। तो यहाँ ज्यादा है ना काफी, ये बाय कह रुक रहा नहीं है पा रहा है मैटर। तो अच्छा इसमें तो हम लाइट कम करने वाले थे ना। हाँ यही चाहिए था मुझे लगता है। वेल डन। काश ऐसे ही। पता है, मैं जब भी कुछ ऐसा हो जाता है ना कि यार ये हो जाए और हो जाए, तो हमेशा ऐसा लगता है बस मैंने एक ही मांगा। अगर एक ही चीज थी आज कि जो हो सकती थी तो कुछ और मांग सकता, पर जरूरत उस टाइम उस चीज की होती है। जैसे 1 दर्जन केले अभी यहाँ आ जाए, कट मार के रखवा अभी भी 1 दर्जन केले मांगे मैंने। ये इश्यूज है लोगों के साथ ना। एम्बिशन का खेल है इसमें। विश क्या आदमी करे। आप सोचो ना आपके पास अलादीन का जिन्न आ जाए, ओके 3 ही विश है, आप तो मतलब पसीना हो जाओगे। नहीं मेरे पास है 1 दर्जन केले। हमने लाइट क्यों कम करवाई थी वैसे? अच्छा इसमें ये तो है कि क्यों कम करवाई थी, पर एक और चीज पहले कहूँगा, वो ये है कि मान लो मैं ये विश करूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा बंगला हो, और मान लो वो है पर कहाँ मैं ढूंढूंगा कैसे उसे। ये सब है इन चीजों के साथ प्रॉब्लम। अच्छा लाइट इसलिए कम हुई है क्योंकि दोस्तों वेलकम टू एपिसोड 10 of 420 AM podcast, and we are here and we are trying to experiment as we always are doing, keep doing things like which doesn't matter to anyone anyways. पर एक बहुत ही ऐसे से टॉपिक्स हैं जो जिनमें मुझे, जैसे कि मैं आई बिलीव इन एलियंस। मतलब कि एलियन मुझे बस ढूंढने रह कहाँ रहे हैं, हाँ। इतना मुझे पता है कि हैं, और हमारे बीच में ही कहीं रह रहे हैं, हमारे बीच में ही रह रहे हैं। हमारे बीच में ही कहीं रह रहे हैं। दूसरा है घोस्ट, भूत, पिशाच, चुड़ैल, चुड़ैल, डायन, आत्मा। राक्षस, आत्मा, प्रेत। प्रेत, इतने नाम कैसे हैं इनके? डॉबी डॉबी, बॉबी कौन है? हैरी पॉटर, अच्छा नहीं देखा। मगलू। ओ तो इतने सारे नाम हैं इनके, ये सबने सोचा है। भूतों की स्टोरीज तो एकदम पूरा थ्रिल पैदा कर देती हैं, बिल्कुल ना बॉडी में एड्रेनलिन रश एकदम ऐसे उफान मारने लग नहीं जाता है। भूतों की स्टोरी पर, बट डू यू बिलीव इन घोस्ट? डू यू थिंक दे एग्जिस्ट? मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस है इन सब एरियाज में वो कंसिस्टेंट नहीं है भूतों के साथ। मतलब आई कांट बिलीव इन घोस्ट, आई कांट बिलीव इन घोस्ट। पर इन सब में तो एलियन तो मतलब अलग है ना। भूत और एलियन, भूत और एलियन तो अलग है ऑब्वियसली, बहुत अलग है ना। हाँ। कि मतलब मान लो एक बार को कि भूत तो नहीं है, पर एलियन तो हो ही सकते हैं। एलियन तो बिल्कुल हो तो सकते है। हैं, वो तो है ना। एलियन तो है भाई। Alien तो हो सकते अमेरिका की सरकार कह रही है एलियन है। तो तुम मतलब ऋतिक भूतों में ज्यादा बिलीव करते हो कि भूत हैं या एलियन में? नहीं, क्लियरली एलियन तो है। पहले मैं करेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। भूतों पे बात कर लेंगे। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। हाँ, एलियंस तो हैं। एलियन तो हैं। एलियन तो है। तो अभी तक किन किन देशों की सरकार ये मानती है कि एलियन है? हमारे देश में तो एलियन की बातें ही नहीं हो रही। देखो, वी आर बिजी विद एवरीथिंग बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एलियंस। We are actually. We are as in we. Whenever we talk about our political leaders, we are talking about aliens. नहीं यार, ऐसे वो ये वाला जो सिंबलिज्म है ये नहीं जाएगा ऐसे ना। हाँ मतलब aliens might be kind. Smarter? They might be smarter. गुड़गांव में पकड़े जा रहे हैं एलियंस आजकल। तो क्या कह रही है अमेरिका की सरकार? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइमलाइन है। इस बीच में क्या हुआ है इस 2020s के डेकेड की शुरुआत में, हाँ कि पहले अमेरिकन मिलिट्री आई कांग्रेस के सामने उनकी, और कहने लगी कि हमारे पास 450 वीडियोस हैं ये 2020-21 में हुआ है ना। 21 कुछ के 21 करीब में हुआ हुआ है है, हाँ। कि हमारे पास 450 ऐसी वीडियोस हैं जो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि क्या एयरक्राफ्ट है, कोई बहुत ही तेज़ चले जा रहा है और ऐसे ये सब कि ये तो
दुश्मन देश का नहीं है, वो बोल रहे हैं। दुश्मन देश का नहीं है तो धरती का नहीं है वो, क्योंकि अमेरिका सबका दुश्मन है। पर ये तो बहुत इनिशियली बोल रहे हो, ठीक है। और उन्होंने 3 वीडियो रिलीज भी कर दिए, और वो 3 वीडियो के बारे में जो पायलट्स इन्वॉल्व थे, जो पीछा कर रहे थे उनका, वो 10 साल से बोल रहे थे, पर उनकी बात कोई मान नहीं रहा था। इन्होंने वीडियो रिलीज कर दी, तब हो गया कि ओ भाई। तो ये हुआ था ना उसमें कि बहुत सारी वीडियोस थी, और ये था कि 1950s के टाइम से जितनी साइटिंग्स हैं वो दोबारा से हमने चेक करी हैं, और अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इनमें कम से कम 3 वीडियोस तो ऐसी हैं ज्यादा। 3 सिर्फ तो हमारे कंजम्पशन के लिए रिलीज करी है उन्होंने, बाकी अच्छा। में तो जो भी है हाँ, पर 3 वीडियो तो ऐसी ही हैं कि मतलब उसका तो आइडिया ही नहीं है कि ये क्या है। यहाँ से तो परत खुलना शुरू हुई थी इस मैटर की। यहाँ पे क्या हुआ, तो उन्होंने कांग्रेस ने एक कमेटी अपॉइंट कर दी ऐसी कि ये देखेगी क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। तो उसमें जो बंदा था, जो पैनल का हिस्सा था, वो भाई उसने इतना कुछ देख लिया कि वो विसल ब्लोअर बन गया सीधा। और कांग्रेस के रास्ते ही वो, क्योंकि वो मिलिट्री वाला आदमी था, तो उसने कहा कि मुझे प्रोटेक्शन दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे बता ही नहीं सकता था मैं, तुमने चाहे तुमने मेरे को अथॉरिटी दी थी तब भी नहीं बता सकता था, ठीक है। तो वो, उसका नाम था डेविड ग्रश। तो फिर डेविड ग्रश तो वो आया, और उसके बाद वो 2 पायलट्स आए जिनकी वीडियो रिलीज हुई थी। वो वाले पायलट्स फाइटर प्लेन था ना वो। हाँ, मतलब फाइटर प्लेन्स में तो वो थे F-35 जो भी होता है उनका। उसके बाद वहाँ टेस्टिमनी हो रही है, और वहाँ पे सेनेटर्स वो सब सवाल पूछ रहे हैं उनसे, कांग्रेस में, ठीक है। और वो बताए जा रहे हैं कि हाँ, वो पायलट बता रहा है कि अरे कमर्शियल पायलट्स भी देखते हैं, वो कभी कभी एक एल्टीट्यूड पे होते ही हैं वो वहाँ पे। डेविड ग्रश बता रहा है कि ये हमारे पास रिट्रीव्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन सरकार जो है उन्हें सरकारी जगहों पे रखने की जगह, जो कि उनके फोया जो है RTI उनका जो है उसमें आ जाएगी, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के वहाँ पे रखते हैं। उससे वो बंदी सवाल पूछती है कि क्या उसमें पायलट्स थे, और ये सबसे इंटरेस्टिंग जवाब है उसका, ठीक है। क्योंकि उसने ये जो हियरिंग थी इसमें उसने बताया था कि मैं सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वो मैं बताऊंगा एक स्किफ में जो सिक्योर रूम होगा, उसके लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, तुम ले लो, उसके बाद बता सकता हूँ। तो यहाँ पे उससे वो जितना बता सकता था, उसने इसे लॉकहीड मार्टिन वगैरह का नाम नहीं दिया। कौन है ये? नाम तो ले ही लिया उसने। तो उससे सीधा पूछा उसने कि क्या पायलट्स भी रिकवर किया हमने। तो उसका ये बहुत फेमस ऐसे कोट है अब कि वी हैव फाउंड बायोलॉजिक्स, कि और ज़्यादा कुछ तो नहीं बताते, बट वी हैव फाउंड बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स क्या होता है? क्या होता है बायोलॉजी? बट ये ऐसा बहुत वेग सा टर्म है, पर वो अंडर ओथ बोल रहा है, जब पैसे 10-15 साल की मतलब वो बोल रहे हैं कि बाहर जीवन जो है वो कह रहे, उससे सवाल ये है कि क्रैश्ड में रिट्रीव जो हुए हैं UFOs, उनमें कुछ पायलट्स मिले, कह रहा बायोलॉजिक्स मिले हैं। अब वो जो भी है बायोलॉजिक्स, तो मतलब कि वहाँ पे किसी होने का प्रूफ है ना, वो ये कह रहे हैं। हाँ, एक सेंस में। अब बायोलॉजिक्स क्या शब्द है? बायोलॉजिक्स तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी से निकला हुआ है ना वो तो। से पहले बायोलॉजिक्स किसी ने नहीं सुना था उधर। नहीं, बट क्या, हाँ सच में बायोलॉजिक्स वर्ड मतलब तो यही है, लेकिन ऑक्सफोर्ड अभी डालेगा अगले सालों से। लेकिन बात का मतलब तो यही है। I'll check. अरे I'll check the word. बायोलॉजिकल रिमेन्स प्रूफ्स, इस तरीके की बात हो रही है ना कुछ। वही है ना कि वो नीदर कंफर्म नॉट डिनाई है, कि अब उसने ये बोला है पायलट। वो ये नहीं बोल रहा है कि एक्चुअली ये कंफर्मेशन है। तो हम मान गए ना एलियंस है, मतलब मैं कब बोला था? नहीं मैं कह रहा हूँ ये कंफर्मेशन ही दे रहा है ना, अगर वो बोल रहा है कि उसके अंदर नहीं, देखो बायोलॉजिक्स का जो बता रहा है बेसिक गूगल, that is saying biologics are medications that come from living organisms like proteins and genes. वही तो, So they found protein and genes. करेक्ट। ऐसी वेव प्रोटीन पढ़ा था। नहीं वेव मतलब जिससे उन्हें बेसिकली वो प्रूफ मिले। उसने इनफ वेग टर्म इस्तेमाल किया, क्योंकि उसको स्किप हो गया उसके बाद वो देयर इज लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड ना, उसको जो यूएफओस मिले हुए हैं उनमें। नहीं, आउटसाइड द वर्ल्ड का कुछ मतलब ही नहीं है ना, आउटसाइड द अर्थ नहीं यूएफओस। ये बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है कि जब हम बोलते हैं कि लाइफ आउटसाइड अर्थ है ना, या लाइफ आउटसाइड अर्थ सोलर जो भी सिस्टम है, पर यहाँ पे तो सीधा सीधा ये बात है कि वो लोग क्या कि मतलब दे आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम एंड दे आर नॉट ह्यूमंस। करेक्ट। तो लाइफ आउटसाइड अर्थ या लाइफ आउटसाइड सोलर वो नहीं हो गया सिस्टम, वो हो गया कि जैसे एक थियरी ये भी है ना इसमें कि दे लिव इनसाइड अर्थ। हाँ, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास और ये सब जगह। वही वो बता रहा था कि कमर्शियल पायलट्स भी देखते हैं उन्हें कभी कभी उस हाइट पे। हाँ। लेकिन वो इसलिए नहीं बताते कि उनको इंसेन माना जाएगा और उनका लाइसेंस वो हो सकता है ना।
भाई वो टेल ऑल था एकदम, मैं तो पूरा देख रहा था। मजेदार चीज है। हाँ, तो उसके बाद आज हम कहाँ पहुंचे हैं इस रिसर्च में? अभी यही है कि आज कल का एक स्टेटमेंट है जेडी वांस का, यूएस वाइस प्रेसिडेंट का, कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है एलियंस में। मैं एरिया 51 की फाइल्स फिर से खोलने वाला हूँ। एरिया 51 भी तो है एक चीज। तो खोलने का क्या वाला है? तो इतने टाइम से वाइस प्रेसिडेंट है, दे लिया ना, तो खोल ले। हाँ, एरिया 51 से भी जुड़ा है एक आदमी, ये सब जो लोग। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे कभी इंडियन कोई स्टेटमेंट रहा है? क्योंकि मैंने इंडिया ने 2 रफाइल भेजे थे एक बार एलियंस ढूंढने के लिए असम के करीब, बस उस पर इतना ही लिखा हुआ था। मतलब नहीं, उस टाइम भी उस आर्टिकल में उतना ही लिखा था, उसके बाद से कभी उस पर कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। मैंने जब, क्योंकि मैं बीच में बहुत इंटरेस्टेड हो गया था कि जैसे अब से 1 साल पहले तक मेरा ये एक जो बेसिक वो है ना कि आप ये सोचते हो कि इतना बड़ा यूनिवर्स है एंड इट्स लाइक एक्सपेंडिंग, तो इट इज़ लाइक प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इस चीज़ की कि देयर कैन बी अदर सोलर सिस्टम्स, और उस तरीके से देयर कैन बी अदर प्लैनेट्स जहाँ पे कि लाइफ किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती होगी, भले ही इस फॉर्म में ना करती हो। तो ये वाला तो बिलीफ था, पर जब से मैंने रिसर्च करना और ये पढ़ना, और मैंने जितना भी नेटफ्लिक्स पे है या फिर और भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे जो भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे इस बारे में बात है, रिसर्च है, और कुछ ऐसे लोग बात कर रहे हैं कि जिनकी बात शायद मान ली जाएगी कि मतलब कल को रवीश कुमार तो नहीं बोल सकते पर मुझे लगता है कि कौन इंडिया में कौन, जैसे अगर रतन टाटा मरने से पहले ये बोल के आखिरी वर्ड्स उनके ये होते कि आई हैव सीन एलियंस, वुड यू बिलीव और नॉट? वुड यू हैव बिलीव्ड ऑन इन इट? मैं ये बिलीव करता कि वो ऐसा बोल सकता है बिकॉज ही वाज हाई ऑन मेडिकेशन। आपको पता है मैन इन ब्लैक जो है इससे रियल पहले चीज़ थी, थ्योरी थी, और ये सब उसको बाद में फिल्म बनाया गया, और वो लोग मानते हैं जो विक्टिम्स हैं कि जानबूझ के रिडिक्यूल करने के लिए बनाया गया, क्योंकि वो छुपाया जा रहा है, कुछ CIA कुछ छुपा रही है उनसे। एलियंस के साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अचानक से कि मैं ऐसे किसी पॉडकास्ट का पार्ट हूँ जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थियरीज डिस्कस हो रही है। यही तो बात है, क्योंकि ये वो पायलट है जिसको इंसेन नहीं घोषित होना। ब्रिक्स राष्ट्रों में आ चुके हैं एलियंस। ब्राजील में ऐसे हो चुका है कि उस एक सोल्जर ने टच कर दिया था उसे एलिजिडली, और वो मर गया, और जिस हॉस्पिटल रूम में मरा वो एक हफ्ते तक वहाँ पे स्मेल ली गई, साफ कराया उन्होंने कई बार, और ये सब चीज़ें हैं। नहीं, इंडिया में बहुत सारी साइटिंग्स हैं, और बहुत सारी साइटिंग्स हैं पहाड़ों और उसके आसपास में, बेसिकली जो रिवर आवाज़ वाली ज़्यादा है कि ये वाटर आवाज़ आ बॉडी रही जो है। है ना, वाटर बॉडी के पास बहुत ज़्यादा साइटिंग्स हैं पूरे दुनिया में। और जैसे कुछ लोग हमेशा ये वाला एक बहुत आता है ना, कॉन्स्पिरेसी थियरी जब बोलने लगते हैं लोग, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि सारे के सारे एलियन यूएस में ही क्यों दिख रहे हैं है ना, एक बहुत सारी ऐसी चीजें कि सारे के सारे भूत क्यों है यूएस में ही जो दिखते हैं, सारे के सारे ज़्यादा alien। रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। भूत तो इंडिया में बहुत दिख रहे हैं एलियंस नहीं दिख रहे इधर। पर हाँ, जैसे ये वाली बात है कि बहुत सारे एलियंस क्यों यूएस में दिखते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आप थोड़ा सा भी स्टडी करने लगते हो इसमें, तो आपको समझ आता है कि मल्टीपल देशों में साइटिंग्स हैं, मल्टीपल देशों में टीम्स बनी हैं ये जानने के लिए ये क्या है क्या नहीं है, और उसकी जो फाइंडिंग है वो इतनी ज़्यादा कई बार या तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, या कई बार उसको छुपाने के लिए ऐसी ऐसी वेग चीज़ें कर दी गई हैं कि अब लगता है कि नहीं वो तो उनको नौकरी से निकाल देते हैं जिसने देखा होगा, और उसको घोषित कर देते हैं कि नहीं ये तो अपनी मेंटल वो था, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। तो इस तरीके की चीज़ें हर कंट्री में, ब्राज़ील में जैसे हाँ हुआ है बहुत। जिम्बाब्वे के एक स्कूल में एक पूरी क्लास ने देखे इंडियन स्पेसशिप, और दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे थे वो, और वो सारे स्वेयर करते हैं कि हमने देखा है, और इतने झूठ क्यों बोले। अच्छा, एक तो ये ओथ स्वेयर मतलब ये तो इंडिया में भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ये। ये तो नहीं कि उसने वो बच्चे थे ना सारे। नहीं एक बात बताओ मुझे पहले। हाँ बहुत वीक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि एलियंस के होने का जो प्रूफ है अभी तक वो ये है कि जैसे अभी इतने से ये बोल रहे हो ना कि वहाँ के बच्चों ने देखा, वहाँ पे साइटिंग हुई, ये सब हुआ, तो ऐसी सैकड़ों वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिनमें बहुत अनयूजुअल वियर्ड एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में मान लो कि ऐसा लगता है किसी ने वो जो है खोल दिया, जो पानी चढ़ रहा है, दवाई चढ़ रही है, या फिर आप किसी ऐसे किचन का वीडियो देखोगे, ऐसे बहुत सारी पैरानॉर्मल वीडियोस हैं ना, जो कि बहुत रॉ फुटेज हैं। मतलब ऐसा लगता है कि रियल में इसमें कोई तो एंटिटी है, वो भी एक प्रूफ है।
नहीं। पर क्या उससे हम भूत के एग्जिस्टेंस नहीं अभी ये है, यहीं पे एक सवाल है, अथॉरिटी का सवाल आया था ना, और ऑथेंटिसिटी का भी सवाल है कि हमारे देश में कितनी ऐसी टीम्स बनी होंगी आज तक, या फिर गवर्नमेंट सच में इंटरेस्टेड है, या फिर कोई प्राइवेट बॉडी भी जो कि बहुत ऑथेंटिक है कि, और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि इंटरेस्टेड है इस पे रिसर्च करने में, और उसने वो रिसर्च की फाइंडिंग्स करी, उसके बाद फिर रिसर्च में जो भी मिला और उस पर अब बात हुई है, और बहुत कोई ऑथेंटिक फिगर जैसे कि कोई आर्कियोलॉजिस्ट या उस तरीके का जिसने मतलब जिसकी वॉइस पे तुम भरोसा कर पाओ, वो ये बोले, ऐसा नहीं है कहीं भी। बट जब एलियंस की बात आती है तो आपको ऐसे ऑथेंटिक फिगर्स बात करते हैं उसके बारे में कि नहीं ऐसा है, उन्होंने देखा है ऐसा, या उन्होंने जब रिसर्च करी है, या फिर गवर्नमेंट का जो भी डेटा है उस पर, मुझे लगता है कुछ नासा के साइंटिस्ट ने भी बोला है जो कि अब शायद नासा में काम नहीं करते हैं, उन्होंने भी ये बोला है। अब तो बहुत ओपनली एडमिट करते हैं ना, जिमी कार्टर जो है उनका प्रेसिडेंट था, उसने वो बहुत ओपनली एडमिट करता था उस टाइम भी कि उसने देखा है। तो मतलब मोदी जी तो नहीं बोल रहे ना ये, या अमित शाह, बेसिकली कोई भी बड़ा लीडर, राहुल गांधी हो गया ये लोग तो कुछ भी बोलेंगे झूठी है इनकी बात ममता बनर्जी ने नहीं, अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोला कि भाई हम भूतों, वहां एक उधर दिखा था ग्रेटर कैलाश में तो एक टीम लगा देते हैं उसमें, और राघव चड्ढा पर्सनल मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कुछ भी मटेरियल है अवेलेबल दुनिया में, ऑब्वियसली हाँ है, जिसके बारे में कोई ये प्रूव नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअली क्या है उसमें। बिग फूट, इस तरीके की चीजें तो हैं, पर बात ये है कि वो जॉर्डन पील की एक हॉरर फिल्म है यार, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एलियन हॉरर है वो। आपके लिए सबसे कन्विंसिंग स्टोरी क्या है हॉरर की जो फ्लिप कर देती है आपको कि ये? मुझे फ्लिप नहीं की उस स्टोरी ने, लेकिन मुझे मजा बहुत आ गया था उस इंसिडेंट में। हाँ मतलब मजा, अच्छा ओके, वैसा वाला एड्रेनलिन रश और ये वाला, पर डर वाला है ना कि डर लगा था बहुत, हिला के रख दिया एकदम। आपकी अपनी स्टोरी है? तो हाँ मेरी अपनी स्टोरी है पर क्या उसमें फिर व्हाई डोंट यू बिलीव इन दैट? दैट्स द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी नो वो तो एंड में आता है ना कि क्यों बिलीव नहीं है मुझे लेकिन जो स्टोरी है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दिल्ली में स्टोरी सुनना है ना तो हम लोग हॉस्टल में रह रहे थे, और 10 बाइक्स थी हमारे ग्रुप में, और 20 लौंडे थे। तो हमने वो जो गाना है प्रेमी आशिक आवारा, वो अजय देवगन वाला, वो पूरा सीन। हाँ। तो सैटरडे की रात को ना ठंड में हम लोग निकल जाते थे ऐसे, दिल्ली की 15 सबसे हॉन्टेड जगहों की एक लिस्ट निकाली थी हमने। तो उसमें एक जगह थी मालचा महल। मालचा महल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब वो अपने आप में ही अलग है कहानी ना। हाँ। तो वो अपने आप में बहुत हॉरर स्टोरी है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स बढ़िया स्टोरी है, वो हिस्टोरिकल भी है उसका कॉन्टेक्स्ट। पर जो बात है वो ये है कि उसमें काफी टाइम से, पिछले 25-30 साल से बेसिकली, और भी पहले से एक बंदा वहां पे रह रहा है। ये पता था कि वो रह रहा है, वो एक राजा, एक रानी थी, उनका बेटा है। नहीं वो क्लेम, फॉल्स क्लेम तो बाद में पता चला है। फॉल्स क्लेम नहीं था वो। नहीं, हाँ, अरे बाद में तो ये किसी ने ऐसी न्यूज बना दी ना कि ये उस वहां पे कोई रहता नहीं था, वहां पे रहता था। अरे उस फॉल्स क्लेम में भी यही है कि वहां कोई रहता था। वो ओरिजिनल जो स्टोरी है वो एक बंदी की है, जो औरत आई थी कहीं से कोलकाता से चल के, वो कह रही थी कि मैं नवाब अवध की पत्नी हूं। अच्छा, वो फॉल्स स्टोरी है। हाँ। नहीं, वो सच हुआ है। वो उसने इंदिरा गांधी को बोला था उस टाइम पे, सीधा 1980s में उसी ने रहने दिया था। उसने इंदिरा गांधी को ये बोला कि मैं जो है अवध के नवाब की कुछ जो कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर अब मेरे पास वो नहीं है, सो नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मी अ हाउस। मुझे पता है ये स्टोरी। हाँ, अरे वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो उसी के 2 बच्चे थे, उसी उसके 3-4 बच्चे थे। ठीक है। हाँ, उसमें से 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, जो है वो काफी टाइम तक अभी तक जिंदा थे। 2008 के आसपास उसकी बेटी मर गई थी। फिर पहले वो रानी मर गई थी। जब रानी मरी थी तो ये सब कहानी बनाई गई कि वो लोग बहुत दिन तक उसकी लाश को रखा हुआ था उन बच्चों ने, और वो जो है उस जंगल को प्रोटेक्ट करती हैं। रायसीना हिल्स के ठीक पीछे है मालचा महल, बगल में राष्ट्रपति भवन है उसके, और दूसरी तरफ है एम्बेसीज, और बहुत बड़ा जंगल है। लेकिन वो तो वहाँ पे ना एकदम जस्ट बगल में उसके एक इसरो का रिसर्च सेंटर है, एकदम उस जंगल के अंदर। तो हम लोग वहाँ पे रात में गए। कहानी ये है कि पहले उसकी माँ मरी थी, उसकी आत्मा जो है उस जंगल को प्रोटेक्ट कर रही थी, और फिर उसकी बेटी मर गई 2008 में, और उसका बेटा जो था वो लंदन में किसी कॉलेज में पढ़ा हुआ था। और उन लोगों की डिमांड ये थी कि हम मालचा महल में रहेंगे और हमें इंडियंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना है। वो लोग बोलते थे हमें हमारे साथ बहुत इनजस्टिस किया इंडियंस ने, ये सब प्रिवी पर्स वगैरह हटा के और जो भी है। तो
ऐसा बोला जाता था कि वो बंदा अभी भी वहीं रहता है, भाई जो है, और उसके पास गन है, उसके पास 18 हाउंड डॉग्स हैं। इस तरीके की कहानियाँ उस जंगल के बारे में हैं हर तरफ। क्यों उसके, और वहाँ पे एक्चुअली जो पोस्टर्स अगर तुम देखोगे, फोटोज देखोगे, तो ये है कि इंट्रूडर्स शैल बी गन डाउन लिखा हुआ है एक्चुअली। तो हमारा ग्रुप वहाँ पे एक बार चला गया रात में 12 बजे। तो बहुत लंबी स्टोरी है, 2 घंटे की स्टोरी है वैसे वो, क्योंकि हम पूरी रात ही फिर वहाँ पे घूमते रह गए। पर एक टाइम वहाँ पे ऐसा आया था कि जब हमें वो जगह मिल गई जहाँ से हमें समझ आ गया कि इसके अंदर है वो आदमी। हाँ। तो एक रास्ता जंगल में, पुलिस बैरिकेडिंग हो रखी है बिल्कुल इसरो के दरवाजे के बगल में, और वो जंगल जो जंगली घास नहीं होती उससे कवर्ड है वो, और उसके पीछे है वो वो एक डंडे पे लिखा हुआ है लकड़ी पे कि इंट्रूडर शैल बी गन डाउन, और वहाँ से रास्ता अंदर की तरफ ऐसे बना हुआ, बहुत पुराना है वो। तो हमने वो जंप किया, हम दो लड़के अंदर घुसे, अंदर जाकर के ऐसे ना अब ऐसा लग रहा है कोई यहाँ तक आता जाता है, जंगल में वो जो रास्ता नहीं होता हल्का सा। तो हम अंदर गए, वहाँ से राइट मुड़ रहा था, मुझे याद है मैंने अपना मफलर निकाला, ठंड का सीजन था, मफलर निकाल करके मैंने वहाँ रखा कि यहाँ से राइट मुड़ रहे हैं, आते टाइम यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है मफलर के पास से। थोड़ा सा आगे गए, एकदम अंधेरा है, ठीक है, और उस अंधेरे और बिल्कुल उसके बीच में से ना फॉग, बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत अंधेरा है, और हम ऐसे टॉर्च जला कर जा रहे हैं, और हम ऐसे एक जगह पहुँचे और हमें यहाँ पे तार है, ठीक है, बिल्कुल एक कांटे वाले जो तार होते हैं, बिल्कुल हमारे मुंह के सामने था वो, और हमने डक किया, हमें समझ आ गया कि अच्छा हम हैं सही जगह पे शायद। हमने नीचे से ऐसे हम आगे बढ़े, आगे किला है वो, ठीक है, और वो महल है, पूरा खंडहर हो रखा है, और वहाँ से पहले हम लेफ्ट की तरफ गए थोड़ी दूर, अब वहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे एक्चुअली रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट में आगे की तरफ गए, वहाँ पे फिर अब जंगल स्टार्ट हो गया, फिर वहाँ से वापस आए, अब यहाँ से राइट की तरफ जब मुड़े, वहाँ से सुसु की स्मेल आ रही थी, ठीक है और अब हम दोनों खड़े हैं और हम ये गेस कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे सुसु की स्मेल आ रही है तो कोई तो रहता होगा, ठीक है। और हमारी नज़र सामने पड़ी जो बहुत बड़ा सा वो दरवाज़ा है ना, उसमें एक ऐसे बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है। अब हम ये खड़े होकर देख रहे हैं, वाइट कलर का पर्दा हमें दिख रहा है अभी उस अंधेरे में, और बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं, हालत ख़राब है, ठीक है हमारी, हम बहुत कन्फ्यूज हैं कि यहाँ कोई होगा नहीं होगा, और सीढ़ियाँ ऐसे 10-12 सीढ़ियाँ हैं ऊपर पहुँचने के लिए, और उनके सामने हम खड़े हैं। और मनदीप ने ऐसे फ़ोन निकाला अपना, और फ़ोन में ऐसे करके फ़ोटो खींचने लग गया वो, जैसे ही लाइट जली एकदम फ्लैश जल गया उसके फ़ोन का, ठीक है, और ठीक सामने एक बंदा बैठा हुआ है सीढ़ी पे, और उसने कुछ नहीं उसने पैंट पहन रखी, एक जीन्स बहुत पुरानी सी आर्मी वाली पैंट टाइप, ऊपर कुछ भी नहीं पहन रखा है, और ऐसे बैठा हुआ है बिल्कुल सामने, रात में 1 बजे। और जैसे ही लाइट जली हमने वो देखा, हम इधर भागना शुरू हुए और उधर से बोलते हैं ब्लडी बास्टर्ड्स हम भागते हुए भाई वहां पहुंचे, मफलर लिया, जंप करके वापस बाहर आए, और उधर से वो पत्थर मार रहा है, ठीक है, ना कोई हाउंड डॉग्स है ना कोई गन है, वहां से वो पत्थर मार रहा है, चिल्ला रहा है, अंग्रेजी में गालियां दे रहा है। हम बाहर आए, हमारा ग्रुप बाहर खड़ा हुआ था उनके साथ, वो भागो भाई, क्योंकि अब इसरो वाले बगल में है ना, वहाँ पे गार्ड वार्ड रहते हैं इसरो के अंदर, और वो जगह ऐसी जगह है तुम सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे कोई रिसर्च सेंटर है। तुम ब्लू लाइट जलती, ऐसा लगता है तुम एयरपोर्ट पे जा रहे हो अचानक से, उस जंगल में जाते जाते सडनली लगेगा तुम एयरपोर्ट पे आ गए हो। तो सरकार की क्या पॉलिसी थी उनको लेके कि वो रह सकते थे वहां? हाँ, उन्हें कोर्ट ने दिया था वो जगह। अरे इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे उनको वो नहीं चाहिए था, पर उनको रहने की जगह चाहिए थी, उनको रेड फोर्ट चाहिए था। और हाँ, तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे ये बोला, और समहाउ दे प्रूव्ड इट कि वो बिलोंग करते हैं, रॉयल्टी है। हाँ। और जिसके पास अब खाना नहीं है और रहने को घर नहीं है, और वो स्टेशन पे रही थी 4 दिन अपने बच्चों को लेके, काफी टाइम रही थी वो शायद। हाँ। स्टेशन पे उनको कमरा दिया गया था रहने के लिए। तो जब वो इंदिरा गांधी ने बोला देखा उसने कि ठीक है मालचा महल खाली है, इनको मालचा महल दे दो, उन्होंने मांगा ही था मालचा महल। नहीं रेड फोर्ट मांग रहे थे। तो मालचा महल उनको मिल गया। जब वो मालचा महल में जब उन्होंने रहना शुरू किया था, तो उन्हें प्रॉपर ऐसे 8-10 नौकर मिले थे। हाँ। और कुत्ते थे उनके पास, 10-15 कुत्ते थे जो बहुत खतरनाक कुत्ते थे। और जब तक उनका किचन सेटअप नहीं हुआ था, उनको ताज से खाना जाता था। 3 टाइम का खाना उनको ताज से भेजा जाता था, जो सरकारी खर्चे पे। हाँ। और धीरे धीरे क्या हुआ कि किचन सेटअप हो गया, अब वो उस जगह रहते हैं, और धीरे धीरे जो नौकर वोकर थे उन सबको लगने लगा कि ये बहुत ही अजीब किस्म के लोग हैं, कि बात करते करते एकदम से बीच में बोलना बंद कर देते हैं, और कहीं भी सो जाते हैं। उनके बच्चे जो थे, और
ऊपर से आसपास, क्योंकि चोरी बहुत होती थी ना, चोरी तो हमेशा से होते आ रही है हमारे देश में, तो जब उनको लगा कि अब असल में इस महल में कोई रहने आया, तो चोरों को सब महल मिल गया है चोरों को सीधा चोरी करने के लिए। तो चोरों ने क्या शुरू करा, आके धीरे धीरे कुत्ते मारे पहले तो एक एक करके सारे कुत्ते मार दिए। जब कुत्ते मरने लगे तो जो नौकर थे वो भागने लगे वहां से, कि मतलब यहाँ पे रहना एकदम बेकार है, कि तुम यहाँ पे सीधा जान का खतरा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, फिर इंदिरा गांधी भी चली गई, तो फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि नौकर वोकर सब चले गए, अब वो रहते थे। और अब वो इतना डिप्रेसिंग हो गया उस फैमिली के लिए कि जो उनकी माँ थी उसका बताते हैं वो मरी थी, डायमंड पीस के खा लिया था उसने, है ना। तो वो उस पॉइजन से वो मर गई। फिर बच्चे धीरे धीरे मरते चले गए, और जब जिस टाइम पे वो आखिरी लड़का उनका मरा है, वो अभी मरा है। हाँ। मैं 2015 की बात बता रहा हूँ शायद, हाँ, इसी उसके टाइम में बाद मरा है। जब वो मरा है मुझे उसकी न्यूज़ पता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मैं सोचता हूँ कि मैं और मनदीप शायद हम लास्ट लोग थे जिन्होंने उसको देखा था आउटसाइड वर्ल्ड में। ऑब्वियसली उसको कोई खाना वाना देता होगा, इसरो के गार्ड देते होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, वहां तक का रास्ता है, इसरो के रास्ते के पास तक आने का रास्ता था उसके वहां से। तो फिर बाद में ये पता चला है कि वो किसी भी तरह रिलेटेड नहीं थी अवध के नवाब से। और उनका एक और बच्चा भी था जो ऐसे बाहर विदेश में रहता था, वो उनको कभी कभी पैसे भेजता था ऐसे कुछ। ये बुक्स लिखी हैं उन्होंने शायद, उसके बच्चों ने, जो लड़के हैं उनमें से किसी एक ने, जो यहाँ पे था शायद उसी ने लिखी थी मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ, तो मतलब पर तुम ये देखो, ये क्या यार, तुम इंदिरा गांधी को तुमने एकदम सीधा, तुम देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ तुम खेल गए यार। हाँ क्या है इसलिए औरतें फिट नहीं है, बहुत इमोशनल होती हैं वो। तुम मतलब यार तुम महल में रहने लगे और तुमने बोल दिया कि मैं मतलब हम तो यहीं रहेंगे। और यार ये कितना, पर वो जगह बहुत इंटरेस्टिंग है। ठंडी में हम जब गए थे ना वहाँ पे, क्योंकि वो पहले मेन रोड है, मेन रोड से ना एकदम ऐसे इतना छोटा सा रास्ता है, एक पतली सी सड़क जिसपे एक गाड़ी जा सकती है, 4 व्हीलर एक साथ, और वो अंदर घुसती चली जाती है 3-4 किलोमीटर तक, और बिल्कुल जंगल है, घना जंगल है। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड में जंगल में ही एक जगह है, तो वहाँ पे एक वो है कब्र है वहाँ पे, ठीक है, फेमस कब्र है, जो दरगाह है वो, वहाँ बैठने में अलग ही फील है बिल्कुल। फिर वहाँ से तुम सीधा और आगे निकल जाओ तो वो रास्ता ऐसे मुड़ के एक तरफ इसरो के गेट पे पहुंच जाता है और खत्म हो जाता है। अब वही इसरो के गेट के ठीक पहले राइट साइड में है वो, जहां से अंदर घुसना है जंगल में उस महल के लिए। लेकिन ये 4-5 किलोमीटर की रेंज है, अंदर नेटवर्क नहीं होता वहां पे। तो हम जब पहली बार गए हम पहुंच ही नहीं पाए वहां पे, हम दूसरे रास्ते पे जंगल में अंदर घुस गए, हमें नीलगाय मिल रहे हैं दूसरे रास्ते पे, घोड़े मिल रहे हैं अंदर, खच्चर, क्योंकि हम वहां जा ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं है। खच्चर पे बैठ के ही जाना था। आई डू नॉट बिलीव इन लाइक घोस्ट आत्मा ये सब, बिकॉज वाई विल यू पढ़ा लिखा होने का, पढ़ने का सबसे मुझे लगता है फायदा ही यही है। आप पढ़ते तब वो जब आप जानना चाहते हो ना कौन सी चीज कैसे काम करती है और ये सब चीजें। एंड वी आर मैन ऑफ साइंस, लाइक और दिस वर्ल्ड इज however this world is today is because of science ना। It can only be explained by religion. However this world is, है ना। तो पहिया तब का ऊपर से थोड़ी आया था, पहिया बनाया था ना, आग ऊपर से आई थी क्या, आग भी बनाई थी, आविष्कार हुए थे, और नहीं तो डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी हुई थी, हाँ। तो उसी से हुआ है ना, आविष्कार हुई है चीज़ों की और खोज हुई है चीज़ों की चीज़ें मिल नहीं गई है ना एकदम से कि मतलब अरे ये तो देन है या वैसा वाला है। बिग बैंग जो है ना भगवान की देन थी वो। तो ऐसे में बिकॉज योर वर्क और योर लाइफ ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड साइंस। मैं कल को ये बोल दूंगा लैपटॉप पे 1 हफ्ता काम ना करूं अगर मैं, और मेरा क्लाइंट मेरे से काम मांगे और मैं ये बोल दूं कि भगवान की इच्छा तो ये है कि मेरा लैपटॉप चल ही नहीं रहा, तो वो ऑब्वियसली बोलेगा ना, और वो भी गॉड फियरिंग मैन है वो भी, ठीक है, पर ये मानेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं अपना लैपटॉप चेक करा लो और ये हो जाएगा और सब हो जाएगा। हाँ, बचपन में जैसे जब मैं रन आउट हो जाता था अगर, और कोई जब भी कोई बोलता मैं बोलता भगवान कसम नहीं आती। तो अभी मैं ऐसा हूँ, बट मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, बहुत ही ये आदमी, तुमने लास्ट टाइम हॉरर फिल्म कब देखी थी? मुझे याद नहीं। तुमने देखी है आज तक कोई भी हॉरर फिल्म पूरी? देखी है मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी हॉल में देखी है।
तो आप भगवान को नहीं मानते लेकिन भूत से डरते हो, हाँ इसीलिए डरते हो ना क्योंकि भगवान नहीं मानते। आपके साथ कोई नहीं है। ये तगड़ी प्रॉब्लम है। तो काफी फिलोसॉफिकल इशू है। तो मुझे असल में लगता है डर, इसलिए मैं हॉरर फिल्में नहीं देखता, और मैं इमेजिनेशन बहुत वैसी है। तो तुम्हें लगता है भूत होते हैं? नहीं, तो डर किस बात से लगता है? क्योंकि डर जो है वो लॉजिकल नहीं है। नहीं तो तुम्हें भूत से ही लगता है क्या डर? हाँ जैसे अंधेरा है और तुम हाँ। अकेले लेटे हो, हाँ, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई आ जाएगा कोई आ जाएगा, या कोई बैठा है मेरे बगल में? मे भी कोई बैठा है, और ये सब नहीं, इससे बहुत कुछ सबसे ज़्यादा। खतरनाक सपना यही नहीं है हमेशा कि तुम लेटे हुए हो और तुम्हारे बगल में कोई बैठा है? जब मेरे मामा जी छोटे थे तब की बात है। इट वॉज कॉमन नॉलेज कि एक घर है, बेसिकली गांव हमारे यहाँ ऐसे घर बोलते हैं और घेर बोलते हैं। तो घर वो होता है कि जहाँ पे कि खाना बनता है, और बेसिकली वो घर है उसमें, और घेर होता है जनरली जहाँ पे कि जानवर बांधते हैं, और उसमें एक दो गोबर कमरा वोबर। होता है, उसमें भूसा वगैरह होता है, और वहाँ पे जनरली कोई बूढ़ा आदमी या मर्द लोग वहाँ पे सोते हैं रात को। पूर्वांचल में पाही बोलते हैं उसको। हाँ, तो एक घेर था वहाँ पे मेरे मामा जी के बिल्कुल घर के बगल में, और कॉमन नॉलेज ये थी कि जो बुढ़ा वहाँ पे सोता है, रोज रात में उसकी खाट पे उसकी बगल में आके छलावा सोता है। छलावा? हाँ भूत प्रेत छलावा ये सब भी तो हैं अलग अलग हाँ, चीजें। कि वो हर रात में आता है और इसको बोलता है कि करवट हो, और ये बंदा करवट हो जाता है, और एक करवट ये सोता है पूरी रात, दूसरी करवट वो सोता है, और सुबह होते ही वो उठ के चला जाता है। इस वजह से उस घेर में उस बंदे ने खुद ही बोला हुआ था कि मैं ही अकेला सोता रहूँगा जब तक मैं हूँ, और कोई नहीं सोएगा इस घेर में, क्योंकि उसका कुछ वो बन चुका था पैक्ट। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। क्यूट है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रोज आता है उसके साथ सोने। रोज आता था, सोता था, He सुबह just चला didn't जाता want his wife हाँ। to come in the night. अच्छा, और छलावे के बारे में क्या बोलते हैं, जो बेसिकली जैसे कि प्रेत क्या है, जैसे भूत और प्रेत में डिफरेंस क्या है? भूत जो है वो किसी की भी आत्मा हो सकती है, प्रेत जो है वो छटपटा रही है वो आत्मा, राक्षसी टाइप। नहीं ईवल है ज्यादा वो। भूत अच्छे भी हो सकते हैं, प्रेत जो है वो टॉर्चर्ड है। कैसे? बट मुझे क्या पता है यार। नहीं, बट मैं बिलीव ही नहीं करता प्रेत उनमें। बोलना भी हार्ड लगता था। इसमें जब छलावे का प्रॉपर है वो, कि उसका अपना छलावा बना जो वर्ड है उसका जो मीनिंग निकलता है, अगर उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग पे जाएं हम, हाँ, एटोमोलॉजिकल तो वो ये है कि इट्स नॉन एग्जिस्टेंट, इट्स इन योर माइंड। छल है वो। नहीं, हाँ, छल इसलिए नाम नहीं है उसका, वो छलावा नाम है उसका, क्योंकि वो छलता है। हाँ वही। तो वो छल नहीं है अपने आप में, वो तुम्हें छलेगा कैसे कि वो किसी भी रूप में आ सकता है। बेसिकली उसके पास पावर है रूप बदलने की। तो वो हो सकता है कि तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे पापा के भेष में मिल जाएगा, तुम्हें मम्मी के भेष में मिल जाएगा, बहन के भेष में मिल जाएगा। और ये बोला जाता है कि अगर आप रात में कहीं पे चले जा रहे हो, खेत से घर आ रहे हो, जंगल में हो, आपको कोई आवाज लगाए तो पीछे नहीं मुड़ना है। ये एक कॉमन बात है। हाँ। और अगर छलावा है भी नहीं और कोई तुम्हें रात के जंगल में अंधेरे में आवाज मार रहा है तो तुम मुड़ क्यों रहे हो? भागो तुम। हाँ, नहीं मुड़ना है। हाँ। ठीक है। छलावे तो रात को जंगल में छलावे की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रात में दिखेगा, वो दिन में भी दिख सकता है। इसीलिए गाँवों में दोपहर का वक्त जो है उसको भी बोला जाता है कि दोपहर में अकेले बाहर नहीं जाना है। हाँ, गर्मी की दोपहरी होती थी, गर्मी की क्योंकि दोपहर में जो स्पेशली डिजाइन ही है सोने के लिए। हाँ वही। उसमें ना कोई खेत में भी अगर पानी वानी चल रहा है तो लोग वहां भी सो जाते हैं। हाँ, खाट उस टाइम डाल अगर के। खेत में कोई काम कर रहा है तो वो छलावा ही है। हाँ, तो असल में उस दोपहरी में भी आपको वो दिख सकता है, आपसे कुछ फेवर मांग सकता है। और वही जो बोलते हैं कि उसने बीड़ी मांगी थी उससे। हाँ, और ये बोलते हैं कि अगर आपको स्केयर ऑफ करना है उसको तो 2-3 चीजें हैं। आग, जैसे कि आग से डर लगता है, तो ऐसी कहानियां बहुत है ना कि मैंने उससे बीड़ी मांग ली,
ठीक है, हाँ। कि मुझे मिल गया था। और सबके नाना ने बीड़ी दी है भूत को। हाँ कि मैंने उससे बीड़ी मांग ली, तो वो बोलता है कि मेरे पास तो नहीं है। तो मैंने बोला कि तू पिएगा बीड़ी? तो उसने कहा नहीं, कि तो मैं जला लेता हूँ। कि ठीक है। तो जैसे ही जलाई गायब। अच्छा, मैं ऐसे 4-5 साल गांव में रहा हूँ, उसके बाद बाहर पापा के साथ रहा हूँ, जहाँ भी ट्रांसफ़र हुआ उनका। पर गर्मी की छुट्टियों में और सर्दी में जो 10-15 दिन की छुट्टियाँ पड़ती थी ना, क्या विंटर वैकेशन, उसमें मैं गांव में जाता था। ये बात होगी 1999-2000 के आसपास की। तो मैं 8 साल का रहा हूँ। मेरा गांव दिल्ली से 120 किलोमीटर के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। पर फिर भी वहाँ पे कच्ची सड़कें और लाइट नहीं है, मतलब लाइट है ही नहीं। तो एक बार दिन में लाइट आएगी, एक हफ्ता उसमें भी कटेगी, तो 7-8 घंटे लाइट आएगी, वैसा वाला था। तो जनरली लोगों का जीवन अंधकार से ही डूबा हुआ था। तो ऐसे में अंधेरा एक कैरेक्टर अपने आप में है ही। और जो मेरे एक चाचा हैं, उनका काम है, भूसे का काम है उनका। तो बेसिकली वो किसानों को, बाकी किसानों को और बाकी गाँवों में जा के भूसा देते हैं। तो ट्रैक्टर ट्रॉली में भूसा भर भर के और सप्लाई करता है। तो उन्होंने मुझे बोला एक दिन कि चलते हैं। मैंने कहा हाँ चलो। तो हम जा रहे थे भूसा दे के दूसरे गाँव, और वो गाँव होगा ऐसे 7-8 किलोमीटर दूर। शाम के टाइम हम निकले 5 बजे, दिसंबर की बात। निकले हम लोग, हमने वहाँ पे अपना काम करा, और उसके बाद फिर ट्रॉली लगी हुई है, ट्रैक्टर से वापस आ रहे हैं। और वापस आते आते तो लगभग 7-7:30 बजे का टाइम हो गया है, और कच्ची सड़क है और ट्रैक्टर चले जा रहा है, ठीक है। और ऐसे में मैं और चाचा दोनों आगे ही बैठे हुए हैं, चला रहे हैं, मैं बगल में बैठा हूँ, और हम बात करते हुए करते जा रहे हैं। और अंधेरा हो गया है, 7 बजे सर्दियों में बहुत अंधेरा हो जाता है। तो और कोई है भी नहीं, कोई दिख नहीं रहा है, और ट्रैक्टर चल रहा है अपना 30-35 की स्पीड पे। ट्रैक्टर 30-35 पे ट्रैक्टर चलता है, इट्स अ वेरी गुड स्पीड गाँव में। हाँ, तो वो चले जा रहा है, एकदम से एक ट्यूबवेल के पास में एक औरत दिखती है, और ऐसे बिठा लेते हैं ना कि मतलब कोई हाथ दे रहा है या ऐसे, तो जनरल रूल ही ये है कि हाँ बैठ जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना है छोड़ देंगे। तो चाचा ने बोला कि बैठ जाओ, आगे ही बैठ जाओ, क्योंकि एक तरफ 2 तरफ होता है बैठने का, एक तरफ वाला खाली, तो उन्होंने बोला आगे ही बैठ जाओ। तो क्योंकि ट्रॉली में पीछे बहुत ही वो हिलती है ना, बहुत धक्के पे वो बहुत ऊपर नीचे होती है। तो उसने बोला नहीं मैं ट्रॉली में बैठ जाऊँगा। तो ट्रॉली में बैठ गई वो। और अब हम चल रहे हैं, और अब हम फिर से बात कर रहे हैं, और चलते अब हम भूल ही गए हैं। और चलते हमारा गांव का वो मेन दरवाज़ा है, वो आ गया है, वहाँ से अंदर जाएंगे तो 700-800 मीटर जाके, तुम तो गए हो, तो 700-800 मीटर अंदर जाते हैं तब आता है। तो जब हम वहाँ उस गेट पे पहुँचने वाले हैं, तो चाचा जी बोलते हैं अरे वो मतलब उसको तो उतारा ही नहीं, उसको तो कहीं उतरना था शायद। और हमने पीछे देखा और वो है ही नहीं, गायब है। और अब ऐसे में क्योंकि ट्रैक्टर चला है बढ़िया 35 की स्पीड से, तो ऐसा तो नहीं है कि वो उतर गई होगी, वो मिला होगा। और अगर ऐसे में कोई उतरता है या कूदता है तो बेसिकली बहुत चोट लगती है, और आवाज़ आती कि भाई गिर गई है, ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और वो गायब। और अब मेरी फटी बहुत। चाचा जी नॉर्मल है कि मतलब ठीक, अरे उतर गई होगी, अरे कैसे उतर गई होगी। मैं तो ट्रैक्टर ना लेके जाता अंदर, मैं इसी में है वो ट्रोजन हॉर्स की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो अब हम चले गए, और उन्होंने कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से उनको मैटर भी नहीं करी ये बात, सरप्राइजिंगली। अक्सर देते हैं कि वो लिफ्ट से। तो पर मेरी फटी रही। ये क्या हुआ यार, ये कैसे, मतलब बहुत डर लग रहा था, क्या थी, कौन थी, क्या थी। ऐसी 4-5 दिन हो गए बढ़िया। मैं धीरे धीरे अब ऐसे है कि चलो ठीक है, हो गया होगा जो हुआ है, मतलब अब क्या कर सकते हैं। 4-5 दिन बाद मेरे बगल में जो घर में एक लड़का रहता था, उसने बताया कि मतलब कि यार ऐसे सेम चीज़, जैसे एक औरत मिली थी वहाँ पे, और वो बैठ गई थी, और उसके बाद फिर मतलब वो हमने थोड़ी देर बाद पीछे देखा उतारने के लिए, और वो थी नहीं उसमें। और उसके बाद फिर भाई सारे बच्चे जो थे आसपास के, उनकी तो फटी रहती थी पूरे टाइम। वो तो रात में निकलना बंद था उनका। और बड़े लोगों ने दे नेवर गिव अ
गिव अ फक अबाउट दिस थिंग कि ये स्टोरी है, ये बच्चे तो पागल हैं और ये सब, बट यस इट हैपेंड। तो उसे झूठे रहना पसंद था। हाँ, झूठे रहना पसंद था उसे। पता नहीं क्या पसंद था भाई उसको। जाट होगा गाँव में, क्या पता मारी गई हो बचपन में लड़की होने पे। उसके साथ भी सेम घटना हो गई। किसके साथ? तुम्हारे जो पड़ोसी था लड़का। हाँ, वियर्ड है। हाँ, तो मतलब पता नहीं क्या हॉरर है या क्या अजीब है, बट हाँ। पर तुमने और चाचा जी ने नहीं बताया था उसको ये बात? नहीं, चाचा जी से तो मुझसे ही नहीं करी बात उस बारे में। औरत का डिस्क्रिप्शन है, ऐसे कुछ पहना हो उसने। नहीं नहीं, नॉर्मल शक्ल दिख रही थी। हाँ, लाइक नॉर्मल कि सवाल है नेक्स्ट डोर नेक्स्ट डोर इंडियन वुमन। जैसे एक दोस्त बताता है मेरा कि बाइक से जा रहा था, कॉलेज की है उसकी कहानी कि, और असल में ज़्यादातर जो बड़े कॉलेजेस है ना वो सिटी से दूर ही हैं, और अब तो उनके आसपास है बसावट, पर जब वो बने थे तब वो बने ही इसलिए हैं क्योंकि सस्ते में ज़मीन मिली है और दूर है एस्टेब्लिशमेंट से, और उस तरीके का पूरा इकोसिस्टम बन जाता है ना। फिर तो बड़ा कॉलेज बन गया तो पूरा इकोसिस्टम अपने आप बन जाएगा। वहीं सिगरेट मिलने लगेगी, वहीं से 100 मीटर पे ठेका खुल जाएगा, वहीं खाने की दुकानें हैं, वहीं किताबों की दुकानें वहीं हैं, कैफेज हैं, वहीं पे रूम रेंट पे होना है, सब कुछ वहीं है, आपको दूर नहीं जाना है। और अब आपके यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है मेन एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे कि डोमिनोज है। आप डोमिनोज अगर आपको खाना है तो आप वहाँ जाओगे। वो बंदा बाइक से रात में सिटी से जा रहा था वापस कॉलेज। कॉलेज में यू डू नॉट केयर कि रात है दिन है, और रात में तो दुनिया शुरू होती है कॉलेज कि मतलब सुबह 5-6 बजे तक तो सब पूरी रात चलते हैं। आ रहा है बाइक से, चल रहा है और सडनली ही रियलाइज्ड कि कोई पीछे बैठा हुआ है बाइक पे। कि उसको लगा कि बाइक वियर्डली बिहेव भी कर रही है, इधर उधर मोड़ रहा है तो, और उसको लगा कि कोई पीछे बैठा है बाइक पे यार। भाई बहुत सही। और वो अब पीछे भी नहीं देख रहा है और वो बाइक भी नहीं रोक रहा है, और वो चलते चलते वो नहीं हो जाता एकदम से कि अब तुम, जैसे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात बताते हुए कि चलते और अब अचानक से चैंटिंग करने लगते हो ना तुम, जय बजरंग बली, ओम नमः शिवाय, हे भगवान मुझे बस आज बचा ले। और उसके दिमाग में वो भी चल रहा है पूरा टाइम, थक 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 चल रहा है। वो चला होगा लगभग 5-6 किलोमीटर ऐसे ही, और उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मिरर में देख ले, वो बस एकदम सामने देख रहा है और बाइक बस भगा रहा है। और उसको 5-6 किलोमीटर बाद ये रियलाइज हुआ कि अब नहीं है कोई, कुछ है नहीं, कुछ दिखा नहीं, बस क्या है एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है बस ये। तो मतलब जब ये बात होती है ना, जैसे उस तरीके की कहानियां नहीं है कि मुझे दिख गया और उसके पैर उल्टे थे और ये सब, इसीलिए ये अनबिलीवेबल है बहुत ज़्यादा। पर जो ऐसी घटनाएं हैं कि जिसमें तुमने कुछ देखा भी नहीं, यू जस्ट फेल्ट समथिंग, फेस मतलब नो फेस, नथिंग, जस्ट अ वियर्ड एक्सपीरियंस। हम लोग जब ये 15 प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे थे ना दिल्ली की, तो उसमें एक जगह है जमाली कमाली की मस्जिद, वो बहुत फेमस है, वहाँ पे जिन रहते हैं ऐसा है। तो वहाँ पे शाम की नमाज नहीं होती है इसीलिए क्योंकि वो शाम को बंद हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उस पर बाहर बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है कि तुम एंटर नहीं कर सकते हो शाम के बाद, और ये सब 1 लाख रुपए का जुर्माना है, इतने साल की सजा है, और ये सब हैं चीज़ें। तो हमारे ग्रुप में 4-5 मुस्लिम लड़के थे, तो हम गए वहाँ पे, और रात संजय वन के पास है वो जगह, और वहाँ पे दूर ही बाइक रोकने की जगह थी, वहाँ पे बाइक रोकी और थोड़ी दूर तक ऐसे बहुत पतली सी मेड़ जैसा है, उस पर पैदल चल के फिर तुम मस्जिद तक पहुँचते हो। हम जिस तरफ से गए थे वहाँ से ऐसा रास्ता था, दूसरी तरफ से था रोड। तो हमने बाइक ऐसे थोड़ी दूर खड़ी कर रखी थी, मान लो 100 मीटर दूर, वहाँ से पैदल ऐसे जा रहे हैं, और दोनों तरफ ना थोड़े गड्ढे हैं क्योंकि वो मेड़ है, खेत का मेड़ जैसे होता है ना, तो बहुत पतली सी जगह है, पैदल ही जा सकते हो, बाइक से भी नहीं जा सकते। हम पैदल जा रहे हैं, दोनों तरफ गड्ढे हैं, और जितने मुस्लिम लड़के थे हमारे साथ 5-6, हम जैसे उस मेड़ पे चल रहे हैं और सामने मस्जिद है, अब उनकी फट गई, इतनी बुरी तरह फट गई ना उनकी, वो बोल रहे हैं यही है। अच्छा। और ऐसे 20 लोग चल रहे हैं एक साथ। और मुझे, मैं तो बिलीव नहीं करता ना, तो मुझे क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि
ऐसे मजे लेने के लिए मैं भी बोल रहा है उनकी इतनी फट गई भाई, वो लौट गए वहां से, वो मस्जिद तक नहीं गए। फिर हम जो बाकी जो हिंदू लड़के थे वो लोग गए और जाकर के मतलब ऐसे ऑन एयर मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता देखो, लेकिन हम जंप कर गए अंदर। अब जवाली कवाली में जब तुम अंदर जंप कर जाओगे तो अंदर एकदम अंधेरा है, कोई लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, कोई नहीं रहता ना वहाँ पे। वहाँ पे दिन में भी नमाज पढ़ने नहीं जाते लोग, बाहर नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे, मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो बाहर एक ऐसे खुला एरिया है, जैसे जब तुम वहाँ मेन गेट से जब हम एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्राउंड जैसा है। अब उसके बाद थोड़ी दूर तक कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे प्लेन है बस, और उसके बाद वहाँ से मस्जिद शुरू होती है वो, तो लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। अब हम यहाँ से नीचे उतरे, हम उधर आगे की तरफ, ये पूरा गुम्बद है ऐसे गोल हम पूरा पहुंचे भी नहीं होंगे, एक साथ अंदर से ऐसे हजारों चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाज आई और वो हमारे सर के ऊपर से यूं निकल रहे हैं। अब रात में 12-1 बजे एकदम अंधेरे में भाई फट के हाथ में आ गई बिल्कुल से दौड़ के आए हम, जंप करके बाहर आए भाई, बहुत बुरी हालत हो गई थी वहाँ पे। वो लौंडे तो बहुत खतरनाक हो गया था उनके साथ सीन, वो तो शॉक में थे काफी लंबे टाइम तक, 2-3 दिन तक मुस्लिम लोगों का जिनके साथ बहुत गहरा रिश्ता है। उसमें एक लड़का था जो बताता था कि उसको बचपन से है ये सब कुछ, बहुत सारी स्टोरीज बता रहा था वो तो वो ये सब कहानी बताता था। मैं हॉस्टल में सोया रहता हूँ, हर दिन मेरे साथ ऐसा होता था, हर एवरी नाइट ही इज़ हैविंग द सेम ड्रीम कि मतलब ऐसे खिड़की खुल रही है और वहाँ से अंदर से एक बहुत बड़ा सांप अंदर घुस रहा है और आकर के उसके यहाँ पे बैठता है वो सांप, और वो लॉक रहता है ऐसे बहुत देर तक, स्लीप पैरालिसिस। डू यू हैव एनीथिंग? मैंने एलियंस के टाइम काफ़ी बता दिया था नहीं, लैंसडाउन में थे हम और रात का टाइम था और बहुत इतनी बारिश हो रही थी कि मतलब हम लोग फंस गए। अगले दिन रक्षाबंधन था, आ नहीं पाए वापस, और रात में से छत पे बैठे हुए हैं, 5 लोग थे हम। हमने अपनी पहली फिल्म शूट की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके बाद वो 5 लोगों का हमारा एक ग्रुप चला गया था लैंसडाउन। अगले दिन दीदी घर पे यहाँ पे दिल्ली में वेट करी है रक्षाबंधन के दिन, और हम लोग वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं। इतनी तेज़ बारिश है ना भाई, एकदम बह गया था सब कुछ। ये कोट द्वार वगैरह का जो एरिया था, वहाँ पे एक पुल पड़ता है, वो बह गया था, तो हम अगले दिन वापस ही नहीं आ पाए थे उस रात की बारिश में। और वहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा, लाइट भी नहीं है, ऐसे ऊपर से एक ऐसा है बना हुआ और नीचे रूम्स है, पर हम लोग ऊपर छत पे बैठे हुए थे। और वहाँ बैठ के भूतों की कहानी हम सुनानी शुरू कर दी लड़कों ने। और हमारे साथ एक लड़का है, ठीक है जिसको बहुत डर लगता है भूतों से। अब ना वो नीचे जा पा रहा है अकेले क्योंकि बाकी लोगों को यहीं बैठना है पर ना वो इस ग्रुप के साथ बैठ पा रहा है क्योंकि उसकी फटी पड़ी है बिल्कुल। इतना हैरान हो गया ना भाई, अब कोई उससे बात नहीं कर रहा है। जब वो बोल रहे हैं अरे यार रहने दो, आप बात मत करो, कोई उससे बात नहीं कर रहा, हम बस आपस में कहानियां सुना रहे हैं एक दूसरे को। अभी कुछ रात में एक ऐसा पॉइंट है, सिगरेट खत्म हो गई लोगों के पास, बहुत बढ़िया लड़का था, उसके पास एक पैकेट पड़ी हुई और वो खुद नहीं फूंकता था। ठीक है। ऐसे एक ना, जब मैं कॉलेज में था तो किसी ने बताया कि एक गाना है जिसको बोलते हैं सुसाइड सॉन्ग, ठीक है, तो अभी सर्च करोगे वो है एक गाना, और वो गाना है तूने मेरे जाना नहीं वो गाना दरअसल ऐसा क्लेम है, और बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसा बोलते हैं कि उसका जो कंपोजिशन है इतना लीथल है कि वो तुम्हें ऐसे मोटिवेट करता है सुसाइड करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने करी है वो गाना सुन के सुसाइड, ठीक है। और एक लड़के ने हमारे कॉलेज में जैसे सुना है वो गाना, सब ने सुना था वो गाना और उसने वो गाना सुना और वो एकदम घबरा गया बहुत कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा टाइप हो गया उसका, कांपने लगा और हमारी फट गई भाई एकदम कि मतलब अब इसके साथ, मतलब हम डर गए बहुत ज़्यादा। फिर उसको बेसिकली बिठाया, पानी वानी पिलाया, और थोड़ी देर में फिर उसको बेसिकली थोड़ा ठीक लगना शुरू हुआ। तो मतलब है ऐसे गाना है एक, वो गाना हम इस एपिसोड के लास्ट में चला देंगे,
डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसी सस्पेंस के साथ खत्म कर सकते हैं ये एपिसोड। हाँ, तो दोस्तों इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हों। अगर आपको चाहिए कि हम थोड़ा कहानियों पे बात करें, भूतों और एलियन के बारे में हम असल में बातें और भी करना चाहते हैं धीरे धीरे, तो क्योंकि तो मेरे पास 20-25 कहानियां हैं अभी। तो क्योंकि 420 AM में हम ऐसी बातें आप कर सकते हो 4 बजे 5 बजे ये बनती है, 420 पे तो स्पेशली बनती है ऐसी बातें। तो इसी के साथ अगर आपको ये एपिसोड आप यहाँ तक पहुँच गए, आपने ये देख लिया है, आपको अगर बहुत अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट प्लीज़ करें, और दोस्तों को अपने जो है आप भेजें, शेयर करो यार इसको अपने दोस्तों को। और मतलब हम रेगुलर करना चाह रहे हैं इसको, और हम यही करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली पैसे वैसे भी भेज दो हमें। और लौंडे क्यों नहीं देख रहे यार? पता नहीं, पेटीएम लौंडों को तो नंबर देखना हम चाहिए। डालेंगे, तो देखना चाहिए यार, पता नहीं लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं। उन तक रीच नहीं कर पा रहा अभी। तूने सब्सक्राइब किया हुआ है? So thank you guys, thank you for listening, and all the best.